राधे राधे गुरुजी। राधे मेरा राधे। नाम रिंकू कुमारी है, मैं मधुबनी जिला बिहार से हूँ। रिंकू? रिंकू कुमारी। रिंकू जी। ये तो लड़कों वाला नाम रख लिया आपने, रिंकू। मम्मी पापा रखे होंगे। अच्छा ठीक है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है गुरुजी जी। कि मैंने तो पहले बहुत संघर्ष किया, जो मेरे पास न घर था न नौकरी थी, कुछ भी नहीं था। मेरे पति भी बेरोजगार थे, लेकिन मैंने मतलब जो भी चाहा मुझे मिला, जॉब भी मिली, घर भी मिला, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी थोड़ा सा परेशानी है, मतलब अगल बगल समाज से तो चल रहा है, जिस तरह से काट रहे हैं। क्या परेशानी है? जैसे मान लीजिए अब थोड़ा बढ़ रहे हैं आगे, घर सब बन गया है, सब कुछ जॉब हो गया है, बहुत बढ़िया से है, बच्चा मतलब घर बन गया, जॉब लग गई, तो ये परेशानी है? नहीं, मतलब अगल बगल वाले जलने लगे हैं। अरे जलने वाले दुनिया जलती, लोग जलेंगे तो काम ही जलना है तो भाई। हमको परेशान भी बहुत करते हैं। अच्छा ये गुरुजी। बताओ, दीपक जले बिना रास्ते को रोशनी दे सकता है? नहीं दे सकता है। हाँ, तो समाज जले ना तो काम करने का मजा भी तो नहीं आए। तो जलने दो, मजा इसी में है, लोग जितना जले उतना जलाओ। सर एक प्रश्न और है गुरुजी कि हाँ। लोग कहता है कि कोई भी तीर्थ अगर आप जाइए तो पति के साथ जाइए। हाँ। लेकिन जिसका पति, मतलब मेरा पति, मैं उसकी निंदा नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन है क्या वो मतलब आस्तिक हैं, ईश्वर पर विश्वास उनको बहुत है, लेकिन वो कभी किसी भी तीर्थ मेरे साथ नहीं जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? वो जाते ही नहीं हैं। अच्छा नहीं जाते? नहीं, वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं रखा है, कहीं कुछ नहीं रखा है, हम यही ठीक है, समाज का सेवा करते हैं, मंदिर अरे तो जाते। बोल दो कि हम मंदिर मस्जिद थोड़ी जा रहे हैं, हम तो गंगा नहाने जा रहे हैं। कहीं भी जाएंगे महाराज, वो मेरे साथ नहीं जाएंगे। शराब पीते हैं वो? नहीं पीते हैं, अच्छे आदमी हैं। फिर बढ़िया, कोई बात नहीं, अच्छे आदमी है, फिर अच्छे ही रहें वो, भगवान सुखी लेकिन रखें। मेरे साथ तो क्या मुझको फल नहीं मिलेगा किसी भी तीर्थ नहीं का? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अब वो नहीं जा रहे हैं तो वो नहीं जा रहे हैं तो उन्हें नहीं मिलेगा। आप तो आई हो जैसे तो मैं आपको जॉब मिलेगा। में हूँ, मैं शिक्षिका हूँ, लेकिन फिर भी टाइम मिलने पर मैं 2 दिन के लिए भी कहीं ना कहीं किसी मम्मी के साथ ही किसी के साथ निकल जाते हैं और वहाँ तीर्थ करके आ ही जाते हैं। जैसे हम 12 का आए हैं, 13-14 स्नान किए हैं, कल मेरा टिकट है, कल चले जाएंगे। सही है। लेकिन वो नहीं आते हैं, तो कोई लोग बात कहता है कि बिना पति का कोई तीर्थ करने से फल नहीं मिलेगा। अरे तो जब पति आ ही नहीं रहा है तो फिर सिर में रख के लाओ पति तो को। क्या उसको बांध करके लाए? हाँ ले आओ, बंध जाए तो ले आना, और उठ जाए तो उठा के ले आना। सर मेरी एक छोटी सी मेरी बेटी है बाबा जी, हाँ। उसकी बहुत इच्छा है कि आपके साथ एक फोटो खिंचाने का। 11 साल की है। अभी मिलेंगे तो खिंचा लेना। अभी चलो प्रश्नोत्तरी का आनंद लो, फिर फोटो का बाद में होगा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि हम अपने घर में सबके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी हमें गलत ही समझा जाता है। इन सिचुएशन में हमें अपने आप को शांत कैसे रखना चाहिए? क्या अच्छा किया आपने और क्या गलत समझा गया आपको? अच्छा मतलब हम पॉजिटिव रहते हैं उनके लिए, बट वो लोग अलग तरीके से उन चीज़ों को ले लेते हैं। कौन लोग हैं वो? हमारे ही घर के लोग हैं। विवाह हो गया? हाँ जी, 2 बच्चे भी हैं। तो फिर आप अच्छा करते हैं, वो अच्छा रिस्पांस नहीं देते? नहीं, उनको हमेशा गलत ही फील होता है, मतलब इनका कुछ स्वार्थ होगा इसलिए ही हमेशा ऐसा तो कौन, करते हैं। आपके ससुराल पक्ष वाले? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपके पति अच्छे हैं? बहुत अच्छे। पति तो दिक्कत नहीं करते? नहीं। फिर ये दिक्कत सास ससुर की तरफ से है? जेठानी देवरानी इन लोग की तरफ उनके से। चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। तो फिर परिवार को साथ। हाँ, पति है ना, बहुत बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे पाजी। तो आप दोनों खुश रहो, दुनिया को परेशान होने दो। तो फिर परिवार को साथ कैसे लेके चलना चाहिए? अरे आप अच्छा करते रहो, अच्छा कहते रहो, बाकी ज़्यादा माइंड इतना ज़्यादा डीप मत सोचो इन चीज़ों को। जेठानी है, जेठानी का क्या, देवरानी है, देवरानी का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ठीक है, राधे राधे इतना गुरुजी। पति आप दोनों खुश हो ना? हाँ जी फिर बहुत। खूब खुश रहो। ओके।
आप ज़्यादा खुश हो इसलिए हो सकता है उन्हें दिक्कत हो, हाँ ये भी इसलिए और खुश रहो। ठीक है। खूब राधे राधे। प्रसन्न। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हैं आप? कृपा है। गुरुजी मेरे एक प्रश्न था। मेरे एक जानने वाले हैं, वो संतों का बहुत बहुत अपमान करते हैं। कौन? पर पता नहीं उन्हें क्या दिक्कत है वो हिंदू ही। कौन और अच्छा ठीक है। जैसे मैं उनसे पढ़ती हूँ। अच्छा आप उनसे पढ़ती हैं? हाँ जी। और वो संतों का अपमान करते हैं? हाँ जी। अच्छा ऐसा है ना कि आजकल जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, वो लोग ना सनातन को जैसे बॉलीवुड ने तरीके से सनातन को टारगेट किया और बदनाम किया, ऐसे पढ़े लिखे जो आईपीएस बना रहे हैं, आईएएस की कोचिंग दे रहे हैं, ये लोग बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को ना सनातन से दूर कर रहे हैं। ये लोग सबसे तुम अपने बेटे को भेजते हो कि आईपीएस बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा, कलेक्टर बनेगा, लेकिन वो ऐसी कोचिंग दे रहे हैं कि पहले तो उन्हें नास्तिक बना देते हैं। वो तो बोलते ईश्वर है ही नहीं, 4 पुस्तकें पढ़ लिए, बुक पढ़ लिए साइंस की, बोले जी ईश्वर है ही नहीं। संत लोग तो ढोंगी हैं, पाखंडी। अच्छा संतों को ढोंगी पाखंडी बताएंगे और वो मुन्नी बदनाम हुई जो कपड़े उतार के नाच रही है, उसे वो बंदास हीरोइन बताते हैं, है ना? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ये दुनिया ऐसी नंगी नाचे तो ये देखें आंखें फाड़ फाड़ के। ये दुनिया अच्छाई कहाँ देखना चाहती है? संत जन अच्छा काम कर रहे हैं। अब गौरी गोपाल में देख लो कितने अच्छे काम हो रहे हैं, आप खुद बताओ अच्छे हो रहे हैं बुरे हो रहे हैं? अच्छे हो। लेकिन ये अच्छे काम उन अंधों को नजर नहीं आते। और बॉलीवुड जो खुलेआम गुटखा बेच रहा है, दाने दाने में केसर का दम, उन्हें वो अच्छा कह रहे हैं। बॉलीवुड और तुम्हारे बच्चों को जो कोचिंग दे रहे हैं बड़े बड़े स्कूल वाले, बड़े बड़े जो क्या, हमें तो नाम भी पता है पर नाम क्या लेना मूर्खों के, लेकिन ये लोग तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के नाम पर, कोचिंग देने के नाम पर केवल विष पिला रहे हैं, जहर पिला रहे हैं। सनातन से सनातनियों को सनातन के खिलाफ नफरत घोल रहे हैं उनके हृदयों में, दिलों में। तो सही है? जी गुरुजी ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? कौन है वो? मेरे ट्यूशन के सर हैं। बताओ। मतलब नाम तो क्यों नहीं नाम ले सकते? जब आप अच्छे लोग गलत लोगों का नाम नहीं ले सकते तो गलत लोगों को तो बढ़ावा होगा कि भाई नाम तो कोई ले नहीं रहा है, क्या दिक्कत है? बोलिए। अजय है उनका नाम। वो मतलब तो वो कोचिंग पढ़ाते हैं आपको? हाँ जी। तो क्या विषय पढ़ाते हैं? हैं? मैथ्स पढ़ाते हैं? जी गुरुजी। तो क्या बोलते हैं वो? मतलब संतों को वही ढोंगी पाखंडी ये सब हाँ, कहते तो उनसे हैं। पूछना कि संत ढोंगी पाखंडी हैं, कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, तो माँ बाप की सेवा करने वाला जो माँ बाप की सेवा कर रहा है और करने की प्रेरणा दे रहा है, यदि वो पाखंडी है, तो जो कपड़े उतार के लोग निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचा रहे हैं, क्या आप उन्हें अपना आदर्श मानते हो? तो फिर जाओ भेजो अपनी बेटियों को उनके पास। जी गुरुजी। किनको आदर्श मानोगे? संत यदि ढोंगी होते हैं तो क्या स्वामी विवेकानंद जी संत नहीं थे? तुलसीदास जी, सूरदास जी, रसखान संत नहीं थे? इन संतों की वाणी आजकल पीएचडी हो रही है मीरा के पदों पर, सूरदास जी के पदों पर पीएचडी हो रही है। समझाना अपने मास्टर को। और गुरुजी ऐसे लोगों का मतलब क्या होता है आगे? सर्वनाश बोल देना। ठीक है गुरुजी। उल्टी गिनती चालू हो गई। गुरुजी वो मैं ना थोड़ा सा उसके लिए लाई थी, हैं? गुरुकुल के लिए, तो मैं आपको वहाँ पे आके दे दूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, मैंने आज ठाकुर जी को लिया है तो आपसे प्राण प्रतिष्ठा करवाना था। वो घर में ले जाके करवा लेना ना पंडित जी से। हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं वो गुटखा खाते हैं, इसके लिए सोचा आपसे करवा लेते हैं महाराज जी। गुटखा खाते हैं आपके यहाँ? जी। आप खाते हो गुटखा के नहीं? कुछ नहीं। चलो अच्छा है, ठीक है, सुबह करा लेना फिर। महाराज जी, कल मैंने आपको जो कविता सुनाई थी लिख के, वो थी आपके सेवा पर,
और आज मैंने लिखा है, जैसे आप जो इतना सरल भाषा में कथा सुनाते हो, या आप जो कथा सुनाते हो उसका महत्व क्या है, समाज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे लोग बदल रहे हैं, उसी पर हमने 4 पंक्तियां लिखी है खुद से, तो सुनाना चाहते हैं। सेवा सीखे हर कोई ऐसी चाहत है आपकी, सेवा सीखे हर कोई ऐसी चाहत है आपकी, टूटे बिखरे उजरे घर बस जाते सिर्फ एक वचन से आपकी। जिसने कथा का रस पिया उसने मन को वश में किया, जिसने कथा का रस पिया उसने मन को वश में किया, वहाँ कलयुग तहस नहस हुआ और भक्ति का उदय हुआ। उद्देश्य कथा का इतना है हर कोई डूबे भक्ति में श्याम की, उद्देश्य कथा का इतना है हर कोई डूबे भक्ति में श्याम की, वीर पुरुष हर बालक बने और मर्यादा हो प्रभु श्री राम की। पापाचरण और मांसाहार से आज ग्रसित है मानव की व्यथा, पापाचरण और मांसाहार से आज ग्रसित है मानव की व्यथा। अगर कोई बचना चाहे इससे तो एक बार सुन ले गुरु जी के मुख से भागवत कथा। सुंदर। एक एक वचन से बदला हूँ मैं खुद को, एक एक वचन से बदला हूँ मैं खुद को, कभी ऐसी थी मेरी व्यथा, बोल रहा हूँ सत्य हृदय से, जिसने मुझे बदला वो थी सिर्फ आपकी भागवत कथा और कोई नहीं। राधे राधे महाराज जी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे मैया। हम वृंदावन आए महाराष्ट्र से। अच्छा, आ गए? हाँ, स्वागत है। वो हमने है ना साक्षात महाराज जी इतने दूर से साक्षात श्री कृष्ण हमको मिले नहीं, लेकिन आपको देख के तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए और हमारे नैनों की प्यास बुझ गई है और पास से आपके दर्शन हो गए। धन्यवाद, इतना ही बस। कोई प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी जी। ये सब सोफे पे बाई बैठी ना हमारी, हम जलगांव रावेर से आए हैं, ये साक्षी धाम में रुके हैं। एक कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं आशीर्वाद लेने की। कौन? इनको आशीर्वाद दीजिए। ये सब सोफे पे हमारी बाई है। ये सब तुम्हारी बाई है? हाँ, हमारी 50 बाई है। हम इनको राधे राधे बोल दो। सबको राधे राधे। हाँ 50 बाइयों को राधे राधे। हाँ। राधे राधे महाराज जी। आपको हम हमेशा टीवी पे देखते थे, हाँ। और आज अक्षी में तुमको देखने लग गए तो हमारा खूब धन्य धन्य हो गया। खुश रहिए। हाँ। राधे राधे गुरु जी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि खुश रहिए, खुश प्रणाम। और रहिए। यहाँ समस्त भाई बहन माता बहन को समस्त मेरा सादर नमन करता हूँ। मैया बैठ जाओ, मैया बैठो, मेरी माँ यहाँ बैठ जाओ, अभी दिलाएंगे, बैठो। ए इस तरफ आ जाओ, छोड़ो, ए छोरी इस तरह छोड़ो, मैया को ना छुओ, करंट है मैया में। बोलो। गुरुजी मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ। और मैं दोपहर में भी यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे आपके दर्शन नहीं हो पाए थे, तो बाकी जी। बिहार से मैंने निवेदन किया था, प्रार्थना की थी कि आपके दर्शन हो जाते तो अच्छे रहते। कल सुबह ही मेरा ट्रेन है तो चले जाऊँगा। अपने फ्रेंड के साथ 3 दिन के टूर में आया था, तो अभी बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आपके दर्शन हुआ। और वृंदावन मेरा फर्स्ट टाइम था, धाम था, और यहाँ पे देख के मन तृप्त हो गया सच में। और एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे मैंने प्रसादी खाया था दोपहर में, और इच्छा शक्ति से अपने दान दक्षिणा भी दिया था, तो एक चीज़ बहुत अच्छा था, जो मतलब भूखे को जो खिलाना सबसे बड़ा मतलब पुण्य का काम है, और गरीब का सेवा करना, नो डाउट। बस कहीं कहीं कुछ डाउट रह गया, बस वही पूछना था। बोलो। तो जैसे कि कहीं वृंदावन में मैं बहुत मंदिर गया और इच्छा शक्ति से जितना हुआ दान किया, सेवा किया, तो कहीं कहीं ऐसा लगा कि मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकता। तो मतलब एक होता है कि इच्छा शक्ति से, यहाँ पे मेरा कोई जबरदस्ती यहाँ पे कोई नहीं किया, ठीक है। गौरी गोपाल में तो आपने स्वेच्छा से सब किया। स्वेच्छा से किया, ठीक है। बट कहीं पे 1-2 जगह जो मुझको ऐसा लगा कि मतलब जो जबरदस्ती मतलब वो बोलना चाह रहे थे वो होगा तभी काम होगा। जैसे मैंने प्रसाद के लिए बोला था, तो बोले इतना आपको देना ही पड़ेगा। कहाँ पे? वो जगह, सॉरी गुरुजी। कोई बात नहीं, देखो ये उनकी अलग बात है। तो मैं अपना ठेका लेता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि गौरी गोपाल में आप आओ, प्रेम से पेट भर प्रसाद पाओ,
आपका मन है तो 2 रुपए दो, नहीं मन है तो बिल्कुल मत दो, आशीर्वाद दो बस। नहीं, वही गुरुजी मैं कहना चाह रहा था, इंसान को अपनी इच्छा शक्ति से देना चाहिए या जो सामने वाला है उनकी बातों में रह के नहीं देना नहीं, चाहिए? आप अपने मन से दो ना। अच्छा। इसमें आप दान कैसे दिया जाता है? दान ऐसी श्रद्धा से ना दिया जाता है। यदि मैं आपसे जबरदस्ती ले भी लिया तो वो फिर मुझे फलेगा ही नहीं। वही गुरुजी मैं भी वही कह रहा क्योंकि था। किसी की बद्दुआएं आ जाएंगी यार कि हमने तो देना 5 रुपए चाह रहे थे और हमने इनके 10 रुपए दे दिया, तो वो ना आपको देने का लाभ है ना हमें लेने का लाभ है। यस, मैं भी गुरुजी इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि दान हम किसी से करोड़ों मांगते नहीं, लाखों। हम तो कहते हैं 1-2 रोटी का सहयोग करना है तो करो। हम तो ये कथा में कहते केवल 3 रुपए दिया करो। 3 रुपए की एक रोटी, बाजार में एक रोटी कितने की आती है? 5 रुपए। लेकिन मैं 3 रुपए का हिसाब लगाता हूँ एकदम कि भाई 3 रुपए की एक रोटी है, तो ऐसा भाव रखो कि गौरी गोपाल में आपकी 1-2 रोटी रोज बटे तो 3-3 रुपए के हिसाब से आप देते रहो। हमें चाहिए ही नहीं ज्यादा। एकदम आप यही एक रोटी, जैसे आज आप देखो सवेरे से शाम तक यहाँ कितनी रोटी बटती होंगी आप बताओ गौरी गोपाल में? सारे दिन हैं? सारे दिन बट रही है। नहीं, सवेरे से शाम तक यहाँ रोटी बटती है ना, भक्तों को भोजन, तो कितनी रोटियां बट जाती होंगी? ये तो लाखों में बढ़ती होगी, है ना? तो लाखों रोटी, लाखों नहीं हजारों रोटी रोज बटती होंगी। अब ये समझ लो कि 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं। एक आदमी यदि 4 रोटी भी खाया तो 30 चौके कितना हुआ? 1 लाख पार हो गया। हाँ, तो ठीक कह रहे हो आप, लगभग 1 लाख रोटी रोज बढ़ती है। तो मैं कहता हूं कि इस 1 लाख रोटी में 1 रोटी आप लोगों की भी हो बस। एकदम एकदम गुरुजी। बस मैं भी इतना। गुरुजी हिंदू धर्म पूरा सनातनी हूँ और सही में सबसे बड़ा सेवा यही है कि भूखे खिलाना या गरीब की किसी की सेवा करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और गुरुजी एक बात लास्ट, ये आप आसनसोल में आए थे, मैं भी आसनसोल से हूँ और उस समय मेरा येलो ड्यूटी पर था, मैं पुलिस में हूँ, तो वहाँ पे मैं आपसे दर्शन नहीं कर पाया था। यहाँ पे लाइव दर्शन कर पाया, ये बहुत बड़ा सा भाग्यशाली मानता हूँ। और ये बाके बिहारी जी की कृपा है, आपकी कृपा है। जय हिंद गुरुजी। सुखी रहिए। प्रभु जी राधे राधे। जी प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि 1 रोटी 3 रुपये के हिसाब से, तो पैसा आएगा कैसे? हो हैं? वो पैसा 3 रुपया पर डे के हिसाब से कैसे आएगा? ऐसा है कि आप ना टीवी पे ऊपर जाके ना QR कोड ले लीजिएगा, बैंक का डिटेल, तो वो रख लीजिएगा। 3 रुपए के हिसाब से महीने का आप एक बार में या रोज का 3 रुपए आप भेज सकते हैं। तो QR कोड बैंक अकाउंट ले लीजिएगा और दे सकते हैं। राधे राधे।